अब ये सुबह भी किसी और सुबह की तरह ही नॉर्मल सी थी, तो अपने आप को रेडी कर मैं निकल गया जिम की ओर। हॉस्टल के सामने स्टेज की तैयारी होते हुए देख मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। और चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना तो मेरी एक खूबी बन चुकी थी, तो चीज़ों को दिखाया अच्छे से और अपने आप को भी ऑफ कोर्स। लेकिन रास्ते में आगे बढ़ते टाइम मुझे एक चीज़ दिखाई दी जो कि थी कॉलेज के इवेंट की ब्रांडिंग। ये थी जेनिविया। अब हमारे कॉलेज में एक्चुअली 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, एक का नाम है जेनिविया और दूसरे का नाम है यूफोरिया। जेनिविया हमारा टेक फेस्ट होता है और यूफोरिया हमारा कल्चरल फेस्ट होता है, तो ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब इसके बाद मैंने फोकस करा अपना जिम पर और अपना लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट करके मैं चला गया ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट वॉज रिसेंट, लेकिन कुछ ना से बेहतर तो कुछ मिल जाए। और उसके बाद बाहर निकल के मैंने करी अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू। गाइज मैं अभी आपको थोड़ा सा ना मतलब बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ इवेंट का। कहाँ भाग रहे हो? ये देखो इवेंट कुछ भी हो, एक्टर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है कुछ कुछ। देखो यहाँ पे तैयारी वगैरह चल रही है। और बाकी मैंने आपको सुबह दिखाया था कुछ सीन। पीछे वहाँ पे जेनेविया लिखा हुआ है, यहाँ पे यूफोरिया लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? रुक जाओ थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये बात। और वाइड एंगल में दिखाऊंगा भाई, कोई दिक्कत मत लेना भाई। मैं थोड़ा सा जर्मन हैंगर जाके दिखाता हूँ आपको कैसी वहाँ पे तैयारी चल रही है। अब चलते चलते मुझे रास्ते में ये बोर्ड दिखा, जहाँ पे आपको इवेंट के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे 3 दिन प्लान है। ऑफ कोर्स चीजें टाइम के हिसाब से नहीं हुई, लेकिन जैसे भी हुई ठीक थी। तो फिर उसके बाद अब मैं चल दिया जर्मन हैंगर की ओर कि वहाँ पे देख के आऊँ कि कैसे तैयारी चल रही है। ये यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठेकेदार टाइप हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी एक्साइटमेंट थी, इसलिए हम थोड़ी चीजें करने लगे। और फिर यहाँ पे जर्मन हैंगर के एंट्री पर ये मुझे किसिंग बूथ दिखा, जो कि ऑफ कोर्स हमारे काम की चीज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफी काम की चीज है, आप समझ गए होंगे। अब जर्मन हैंगर में एंट्री लेने के बाद मैंने सोचा इसे एक बार खाली रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की भीड़ आने वाली थी। और इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करते करते मैं पहुंच गया रूम, एंड फिर रूम पहुंच के ज्ञान चालू। गाइज देखो इवेंट का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि आप सबसे नहीं, लेकिन कुछ बेहतर कपड़े पहनो। और वो मेरे पास है नहीं, तो हम अपने मित्र के पास आए इनसे कपड़े मांगने, क्योंकि अगर दोस्त से कुछ चीज़ नहीं मांगी तो दोस्त किस बात का है? काम कर ले, गलत बात कर रहा है थोड़ी सी। हाँ, तो इनसे हम कपड़े मांगते हैं कुछ बढ़िया, और जो भी मांगेंगे वो आपको दिख जाएंगे शाम को। ओके। अब यहाँ से अपने कपड़ों की प्लानिंग फाइनल करने के बाद मैं पहुंच गया दोपहर में लंच करने के लिए। अब लंच तो ठीक ठाक ही था, तो फिर मेस में कुछ रिकॉर्डिंग करी, जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद अपने दोस्त के मना करने के बावजूद उसका चेहरा रिकॉर्ड करने के बाद हमने करा अपना लंच कंप्लीट। अब अपना लंच कंप्लीट करने के बाद हम फिर से पहुंच गए अपने इवेंट वाली जगह पर, जहां पर कुछ बैंड्स का कंपटीशन चल रहा था। अब ऑफ कोर्स बैंड्स के बारे में हमें घंटा नॉलेज नहीं है, तो बस वाइब आ रही थी इसलिए रिकॉर्ड कर लिया, और अब आप लोगों को भी सुनाता हूँ। अब ये इवेंट दिन में होने के बावजूद भी काफ़ी ठीक ठाक भीड़ आई हुई थी। यहाँ पे अराउंड 300-400 लोग तो होंगे ही, और लगभग ठीक ठाक सी वाइब भी क्रिएट हो रही थी। और फिर इन लाल ड्रेस वाली दीदी ने माहौल ही चेंज कर दिया। अब उन दीदी को गाने में चिल्लाते देख भैया ने कहा हम भी किसी से कम नहीं है, फिर भैया भी चालू। अब अपना बैंड बजवाने के बाद मतलब उनका बैंड सुनने के बाद मैंने रास्ते में ये स्टॉल्स देखे, तो सोचा क्यों ना इन्हें भी कवर किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चे स्टॉल्स लगा के कुछ अपना बिजनेस वगैरह कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और कॉलेज में थोड़ी सी वाइब मेंटेन रखते हैं। तो कहीं पर कोई कपड़े बेच रहा था, तो कहीं पर ये कोई वॉल पोस्टर्स, तो कोई लड़कियों के सुंदर हाथों के लिए नेल एक्सटेंशंस, और कब तक पुरानी ऑर्डिनरी बोतल से पानी पीते रहोगे, तो ये सुंदर सिपर्स। अब यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अब स्टॉल्स में आगे बढ़ने के दौरान मुझे रास्ते में दिखाए फूल, ये टी शर्ट वाला नहीं, वो जो पीछे रखे, लेकिन उससे पहले मुझे दिखी ये ज्वेलरी, जो कि ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल ही होगी। अब ये असली भी होती तो क्या ही फर्क पड़ता, खरीदना तो आर्टिफिशियल भी हमारे बस की बात नहीं थी। अब स्टॉल्स की वीडियो कवर करने के बाद मैं रूम की साइड चलना स्टार्ट ही हुआ था कि मेरे दोस्त की नज़र पड़ी उन राइट हैंड साइड वाले स्टॉल्स पर, तो उसने बोला वो भी व्लॉग में कवर कर लेते हैं। अब मेरी दोस्त की नज़र से कुछ बच जाए ये तो बहुत ही मुश्किल है, किताबों के अलावा।
तो फिर हम आ गए यहाँ पे स्टॉल्स को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह बिक रहे थे। अब अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए मैं पहुँच गया अगले स्टॉल पर। यहाँ पे मुझे मिले ये कुछ सुंदर से दिखने वाले ईयररिंग्स जो कि आप अपनी प्रेमिका को दिलवा सकते हैं। अब अगली साइड में आया तो यहाँ पे कोई गेम वगैरह चल रहा था, यहाँ पे भी प्यार की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा यहाँ से चलना ज़्यादा सही रहेगा। अब आगे बढ़ने के दौरान मुझे काले लिबास में लिपटे हुए कुछ गुलाब दिखे। हाँ, ये कुछ ज़्यादा डीप बात हो गई तो इसे छोड़ देते हैं। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे कुछ चमचमाती हुई अलग सी चीज़ दिखी। अब ये जब मैं बचपन में मांगता था तो कभी किसी ने नहीं दिलवाया, इसलिए आज लेने की हिम्मत भी नहीं हुई। और फिर हमें इसकी क्या ज़रूरत जब हम खुद ही चमचमाते रहते हैं। अब किसी चीज़ को ना खरीदने के मेरे पास 100 रीज़न है, इसलिए इसे मैंने नहीं खरीदा और पहुंच गया अपने रूम। गाइज लगभग शाम के 5 बज रहे हैं। अभी जस्ट नहा के आया हूँ और अभी स्मूदी बनाऊंगा और फिर उसके बाद इवेंट के लिए निकलते हैं। कुछ यार आपको दिखाता हूँ, अभी कमरे में रहते रहते ना काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। अब मैं शाम को रेडी होके मस्त निकल गया इवेंट अटेंड करने के लिए और देखा मेरे हॉस्टल्स के सामने एक कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, जिसे सुनने के लिए शायद लोग काफ़ी कम थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुन लेता हूँ। तो मैंने अपने कदम बढ़ाए और चल दिया मेन स्टेज की ओर। अब चलते चलते मैंने सोचा अपने आप को कवर करूं। ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हो रही थी क्योंकि सब लोग आपको देखते हैं ऐसी कंडीशन में। अब उधारी के कपड़े अच्छे तो लगते हैं, तो मैंने सोचा देखो देखो सही है। अब ये रास्ते में चमचमाती स्कूटी ने मेरी आंखों को अपनी ओर खींच लिया। अब ये स्किपी के आइस पॉप्स मैंने बचपन में बहुत खाए हैं और होप करता हूँ आपने भी खाए होंगे। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर एक फ्लेवर्ड आइस वाला कुछ भरा हुआ रहता है और इसे आप खा सकते हैं। बढ़िया, ये एक्चुअली होठ के साइड वाले पार्ट को काट देता है। ये मैंने अपने दोस्तों को भी कई बार बोला और उन्होंने भी ये चीज़ महसूस कर रखी है, तो मैंने सोचा ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अब जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था, इवेंट की वाइब और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब ये जगह से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बस सुंदर लग रही थी इसलिए रिकॉर्ड कर लिया। अब जैसे ही माइक की आवाज़ मेरे कानों में आके टकराई तो मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और पहुंच गया मेन इवेंट की ओर, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इवेंट में आगे खड़े होकर चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊं और कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। अब मेरे पहुंचते ही कुछ देर बाद स्टार्ट हुई यूफोरिया की फर्स्ट नाइट एंड हियर इट गोस। Have you ever met someone you could not get mad at? Ladies and gentlemen, please welcome my co-host for the night, the ever graceful, the super talented और वो जो आज रात मुझे बहुत बातें सुनाने वाली है, प्रियांशी। Thank you so much, शाश्वत। But don't worry, मैं तुम्हें सिर्फ बातें सुनानी नहीं वाली हूँ, तुम्हें संभालने भी वाली हूँ। तुम्हें थोड़े over the top jokes मारने की आदत जो है, मुझे संभाल सकती हो, मुझे नहीं लगता। चलो यार, जोक बहुत हो गए। मुझे लगता है ना कि हम दोनों आज एक बहुत सॉलिड जोड़ी बनने वाले हैं। क्या कहती हो प्रियांशी? रेडी फॉर टुनाइट? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली रेडी, पर तुम्हारे साथ टीम बनने के लिए। यूफोरिया की पहली रात है गाइस, जोश का है। यूफोरिया का पहला दिन है, हवाओं में ही प्यार दिखा हमें। There was the sleep, you understand the twinkles in the night. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it.
up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the dust and claim our throne. अब प्रॉम नाइट की बेहतरीन सी परफॉर्मेंस के बाद पूरी टीम स्टेज पे असेंबल हुई और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी, जिसके बाद तो बस शोर मस्ता ही चला गया। और इस बार कॉलेज वालों ने ये झूले वगैरह लगवा के काफ़ी अच्छा करा, जहाँ पे बच्चों ने अपना बचपन याद करा और इन चीज़ों को एंजॉय करा। अब मैं वीडियो में आगे ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, आप बस चीज़ों को महसूस करें, देखें और एंजॉय करें। Close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye. We're setting sail, and all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. आई होप आपको ये मेले जैसी चीज़ देख के मज़ा आया होगा, और हाँ, ये मुझे भी देखकर। अब इवेंट में वापस आने के बाद मैंने देखा कि ये आकाश नाम के आर्टिस्ट भाई ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई, लेकिन मेरे समझ नहीं आई। अब आप देखो। और फिर आई इस दिन की सबसे बेहतरीन चीज़, जिसका नाम था डीजे नाइट, और ये सच में क्रेजी थी भाई। अब आपको एक बीट ड्रॉप वाला सीन दिखाता हूँ, जिससे आपको पूरी डीजे नाइट का आइडिया लग जाएगा।
अब डीजे नाइट को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करने के बाद मैं आ गया वापस रूम, क्योंकि डीजे नाइट लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक चली थी और अब आ गया। गाइज अभी लगभग रात के 12 बजने वाले हैं, रूम में वापस आ चुके हैं और आज का इवेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। डीजे पार्टी अभी भी चल रही है लेकिन वो भी बंद हो जाएगी 10-20 मिनट में। बाकी अब मिलूंगा मैं आपको कल डे 2 के साथ यूफोरिया के, तो उसमें आप बने रह सकते हैं सीरीज में। और बाकी ये व्यक्ति तो गया ही नहीं था, जहाँ पे जो रहता है वो बिहारी, मतलब बिहार से, सॉरी बिहारी नहीं, बिहार से वो गया नहीं। और ये बंदा गया था तो उसने चेंज कर लिया, ये नहीं गया था, ये देखो नंगे हाथ पकड़ लिया हमसे। बाकी अब हम मिलेंगे आपको कल, जब तक ले बाय बाय। Have you ever met someone you feel like he's the one?